नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज मैं जिस मसले पे बात करने जा रहा हूँ उस मसले का नाम है गुंजन सक्सेना। जी, गुंजन सक्सेना की बात कर रहा हूँ मैं। जानवी कपूर की फिल्म है, फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्रिटिक फिल्म को सराह रहे हैं, फैंस ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। फिल्म क्रिटिक का तो यहाँ तक कहना है कि जानवी कपूर की अब तक की बेस्ट फिल्म है और बेस्ट परफॉर्मेंस है उनके द्वारा। इस फिल्म में जानवी कपूर के अलावा जो सह कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, उनकी भी तारीफ हो रही है। उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। अब इतनी सब तारीफों के बीच में परेशानी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। IMDb एक बॉलीवुड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट ने इस फिल्म की रैंकिंग 4 दी है, 10 में से 4 रैंकिंग दी है। और इस बात से बॉलीवुड का एक बड़ा तबका, एक बड़ा धड़ा नाराज है। अब नाराज कौन कौन लोग हैं, मैं उनके नाम आपको गिनाता हूँ। हंसल मेहता साहब बहुत नाराज हैं, अनुराग कश्यप नाराज हैं, अनुभव सिन्हा साहब नाराज हैं। ये तीनों एक बेहतरीन डायरेक्टर की कैटेगरीज में आते हैं, इन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन लगता है कि जिस तरह से फेक रिव्यूज और फेक व्यूज बढ़ाए जाते हैं। हाल ही में हमने बादशाह का एक केस देखा था जहां मुंबई पुलिस ने इंटरफेयर किया था और वहां बादशाह ने बात कबूली थी कि उन्होंने 72 लाख रुपए व्यूज बढ़ाने के लिए दिए थे। कुछ इस तरह का शक शुबा उनकी, चाहे वो हंसल मेहता हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो अनुभव सिन्हा हो, उनकी बातों से नजर आता है कि जिस तरह की रेटिंग गुंजन सक्सेना को दी गई है IMDb के द्वारा, उससे वो ना खुश हैं। बल्कि इतने नाराज हैं हंसल मेहता, वो तो ये तक लिख रहे हैं कि रेस्ट इन पीस IMDb। अब सोचिए कि उनकी नाराजगी का आलम क्या है, और वो इस रैंकिंग को सिरे से नकार रहे हैं। अनुभव सिन्हा का तो अलग ही तर्क है, वो कहते हैं कि इस तरह जिस तरह से IMDb ने ये रैंकिंग की है, उस लिहाज से उन्हें हिंदुस्तान बहुत जल्द छोड़ना पड़ेगा। अनुराग कश्यप की अलग शिकायत है, लेकिन शिकायत सारी की सारी घूम फिर के गुंजन सक्सेना के इर्द गिर्द है। जब लोगों ने, क्रिटिक ने, जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इतना सराहा है फिल्म को, इतनी तारीफ की है, तो IMDb इतनी कम रैंकिंग कैसे दे सकता है। और कहीं ना कहीं उन सबको लगता है कि किसी के प्रभाव में, किसी से इन्फ्लुएंस होके उसकी रैंकिंग कम करी गई है। और हम सब जानते हैं कि पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में किस तरह का माहौल बना पड़ा है, परिवारवाद, नेपो किड और दुनिया भर का। तो कहीं ना कहीं इस बात का शक शुबा इन डायरेक्टर की इस जो राय है उससे हम सबको नजर आता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जिस तरह का माहौल बॉलीवुड में बन गया है, नेपोटिज्म, परिवारवाद, उसकी बहस छिड़ी पड़ी है। और गुंजन सक्सेना को इतनी सराहना मिलने के बाद, फिल्म क्रिटिक के द्वारा इतना अप्रिशिएट करने के बाद, IMDb जब इस तरह की रैंकिंग देता है तो सवालों के घेरे में आता है। अगर फिल्म वाकई में उतनी बुरी होती तो समझ में भी आता था। गुंजन सक्सेना का अच्छा या बुरा होना अगर हम साइड में भी रख दें, तो जिस टॉपिक पे, जिस मसले पे फिल्म बनाई गई है, वो बड़े काबिल तारीफ है। महिलाओं की शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की हौसला अफजाई की बात करते हैं, उनको स्ट्रांग होने की बात करती है फिल्म। गुंजन सक्सेना एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को यह पता चलता है कि पहली एयरफोर्स पायलट ने किस तरह 1999 में कारगिल के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये भी तो हौसला अफजाई की बात है ना। इससे हौसला बढ़ता है हिंदुस्तान की लड़कियों का, महिलाओं का। अगर उस मौजू को भी देखा जाए तब भी फिल्म काबिल तारीफ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए जानवी कपूर को परिवारवाद ये सब माने भी, लेकिन जिस तरह से रेटिंग IMDb ने दी है वो सरासर गलत है, ऐसा कहीं ना कहीं इन सब डायरेक्टर्स का कहना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है। अल्लाह हाफिज।